हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आज आप लोगों को बताएंगे समीकरण में मूलों के बारे में। समीकरण द्विघात समीकरण के मूल के प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। द्विघात समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया। अगर इसका नेचर निकालना है कि ये वास्तविक है, काल्पनिक है, परमेय है, अपरमेय है, तो इसको निकालने के लिए आपको परीक्षा में दे दिया गया, जैसे एसएससी रेलवे के किसी भी परीक्षा में आपको दे दिया गया, तो आपको फार्मूला लगाना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको फार्मूला लगाना है। यदि डी का मान 0 आ गया, यदि इसमें डी का मान यदि 0 आ गया तो मूल इसका वास्तविक, समान एवं परिमेय होगा। यदि डी का मान 0 आ गया, ये फार्मूला लगाकर द्विघात समीकरण में फार्मूला रखेंगे, तो यदि डी का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक, समान एवं परिमेय होगा। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, तो इसमें दो कंडीशन होगा। एक पूर्ण वर्ग भी हो सकता है, एक पूर्ण वर्ग भी नहीं हो सकता। जैसे पूर्ण वर्ग में यदि डी का मान 0 से बड़ा है, एग्जाम्पल में जैसे 4 और 9 आ गया, एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग में अगर यदि आ गया तो इसका मूल की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक, असमान, मूल वास्तविक असमान और परिमेय होगा, परिमेय होगा। यदि डी का मान पूर्ण वर्ग के अलावा दूसरी संख्या हो, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हो गया, 8 हो गया, ये सब आ गया, तो मूल इसका होगा वास्तविक, असमान, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। मूल वास्तविक, असमान, अपरिमेय होगा। परिमेय अपरिमेय हम आप लोगों को किसी अलग टॉपिक में बताएंगे, लेकिन वैसे थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। p/q के रूप में जिसे भी लिख देंगे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर 7 है, इसको 7/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। कोई भी अगर माइनस में जैसे है, उसको आप परिमेय संख्या में नहीं लिख सकते। और एक कंडीशन और है, डी बराबर 0 हो गया तो मूल वास्तविक, समान एवं परिमेय होगा, और डी का मान 0 से बड़ा होगा, यदि पूर्ण वर्ग होगा तो वास्तविक, असमान और परिमेय होगा। यदि डी का मान पूर्ण वर्ग के अलावा दूसरा हो तो वास्तविक होगा, असमान, अपरिमेय होगा। इसमें परिमेय होगा, इसमें अपरिमेय होगा। अब आप डी का मान, एक और सिचुएशन है, डी का मान 0 से छोटा हो गया, जैसे डी का मान माइनस में आ गया, -5, तो आपका मूल काल्पनिक होगा। हम आपको कुछ एक एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं सवाल में। जैसे 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 यदि आपको दे दिया गया,
ये 7x² प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। यदि इसमें पूछ लिया गया सवाल में इसमें मूलों की प्रकृति बताओ, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आप फार्मूला रखोगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो b स्क्वायर b का इसमें गुणक फैक्टर रखेंगे, b का फैक्टर क्या है इसमें 1 है, तो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac। a का मान 7 और c का मान -8, 7 8 56, 1 + 56 इक्वल टू 57। ए पॉजिटिव आया और पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बताए थे कि यदि d का मान 0 से बड़ा आएगा, यदि पूर्ण दो सिचुएशन होगा, d का मान यदि 0 से बड़ा आए दो सिचुएशन होगा, ये तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आई एग्जाम्पल 4 9। यदि पूर्ण वर्ग नहीं हुआ जैसे 3 2 1, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 57, तो 57 में पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वास्तविक बनेगा, इसमें वास्तविक बनता है, असमान बनता है एवं परिमेय बनता है, और इसमें वास्तविक असमान अपरिमेय बनेगा। तो इसका d का मान 57 है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका मान वास्तविक असमान एवं अपरिमेय है। ये चीज है। जैसे आप लोग को नोट कर लो, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आज समझ में आ रहा है ना। अब जैसे आप लोग को समीकरण दे दिया गया, समीकरण में मूलों का योगफल पूछ लिया, जैसे 7x² प्लस 8x प्लस 7। अगर मूलों का योगफल पूछ लिए तो मूलों का योगफल के लिए फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस का गुणक इसमें समीकरण द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होता है, तो -b/a -8/7। और मूलों का गुणनफल के लिए फार्मूला होता है c/a। c का गुणक क्या है? a है। तुलना करना है, यहाँ c 7 है, a 7 है, 7 7 1 है। ऐसे पूछ लेगा अगर मूलों का योगफल बताओ, मूलों का गुणनफल। यदि मूल दिया रहे अगर जैसे मूल अल्फा बीटा यदि यही दिया है, मूल दिया है 2 और 3, जैसे मूल दे दिया गया है, यदि इसका समीकरण निकालना है, समीकरण निकालने के लिए फार्मूला है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो जैसे आपको मूल दिया है तो मूलों के लिए समीकरण निकालने के लिए मूलों का योगफल प्लस मूलों का मल्टीपल करना है। जैसे आप x² माइनस मूलों का योगफल रख दीजिए 2 + 3 5x प्लस 2 3 6 इक्वल टू 0। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण द्विघात समीकरण आ गया। विजुअल है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो सही है। उसके बाद हम आप लोग को एक और सूत्र बता रहे हैं। जैसे आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है नहीं? यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है? ऊपर लिखे यार, इतना टाइम आप लोग बोलना चाहिए ना। हाँ, तो जैसे आपको मूल दे दिया है, दिखाई दे रहा है नहीं?
मूल दे दिया है 3 and 2, तो आपको इक्वेशन लगाने के लिए मूल एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 5x प्लस 3 + 6 = 0। ये इक्वेशन निकल गया। कुछ चीज जो ना दिखे उसका हम बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे, कोई बात नहीं। वीडियो रिकॉर्ड करने में ये यूट्यूब चैनल इस पर फ्री बढ़ाया जाएगा, फ्री कंटेंट है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद है इस पर सीधा, और पूरे भारत का विश्व में चलेगा। विश्व में वैसे बताना नहीं चाहिए इतना, लेकिन ठीक है फिर भी चलिए। तो अब आप लोग को हम जैसे गुणनखंड बता दे रहे हैं, x प्लस a प्लस 8x प्लस 9 = 0। ये अगर द्विघात समीकरण है, इक्वेशन है द्विघात समीकरण, यदि इसका गुणनखंड ना हो पाए, जैसे 7 9 7 63 का फैक्टर करिए आप, प्लस करने पे 8 आए और मल्टीपल करने पे 63 आए, नहीं हो पाएगा। तो इस कारण इसको गुणनखंड निकालने के लिए हमारे वैज्ञानिक श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला डेरिवेशन किया था। इस फार्मूला के डेरिवेशन से उन्होंने पूरे विश्व में अपना गणित में नाम रोशन किया था। ये फार्मूला था x = -b प्लस माइनस कैडी में b² - 4ac/2a। ये फार्मूला रख देंगे तो मूल इसका निकल आएगा। तो ये -b रखोगे, यही हम रख के दिखा रहे हैं। यदि -b रखोगे -7 प्लस माइनस कैडी में b² रखोगे 8 × 64 -4ac 7 9 63 अपान 2a 2 7 40 2a। अब ये निकल के आ जाएगा, इधर देखो -7 प्लस माइनस 64 63 में 64 का मल्टीपल करेंगे, 12 6 24 25 252 में 64 घटाओगे, 12 में 4 गए 8 में 6 गए 2 228 8 12 में 8 14 में 6 गए 8 188 आएगा माइनस में, वो भी -7 प्लस माइनस कैडी -188/40। देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 4। देखो एक ये हो जाएगा -7 प्लस कैडी में -188/40, एक -7 माइनस कैडी में -188/40। एक ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा। धन्यवाद आप लोगों को।